हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी को। सो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि 2 दिन पहले मिस्टर ऐश की एक वीडियो क्लिप मैंने भी डाली थी, और मिस्टर ऐश एक वेबिनार में, नॉट वेबिनार, यूट्यूब रॉबलिन लाइव शो में आए थे। तो उन्होंने कुछ चीज़ें बोली 4-5 मिनट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, और उसको शेयर भी किया गया, इंग्लिश में शेयर किया गया काफ़ी जगह के ऊपर। मैंने भी अपने इसमें शेयर किया था, बट हमारे जो इंडियन फाउंडर्स हैं, बहुत बहुत काफ़ी फाउंडर्स ने मुझे मैसेज किया कि इसको अगर हिंदी में अगर आप थोड़ा ट्रांसलेट करके हमें बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। नो डाउट बहुत लोगों ने उसको सराहा, बहुत लोगों को समझ भी आती है इंग्लिश, उन्होंने समझा, बट कुछ काफ़ी लोग हैं, क्योंकि मैसेजेस बहुत आए थे मेरे पास, इसलिए कि हमें अगर हिंदी में ऐसा समझ आ जाए कुछ, कि क्या मिस्टर ऐश ने बोला है, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो इसलिए ये उनकी वही जो बातें उन्होंने बोली, सो उसको मैं हिंदी में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में उन्होंने क्या बोला। बट अगर मेरे पर्सपेक्टिव से आप देखते हो इस चीज़ को कि उन्होंने क्या बोला, आई थिंक वो 4-5 मिनट में वो सारा कुछ नट शेल में बोल गए जो एज ए फाउंडर हमें करना चाहिए। उनका मेन मकसद यही था, क्योंकि हमारी बहामास से एक फाउंडर हैं, जेनेट बटलर। उनका क्वेश्चन था ये कि एज ए फाउंडर अगर मिस्टर ऐश फाउंडर होते, तो उनका आज की डेट में मार्च में जब हम ऑलमोस्ट रेडी हैं, तो वो क्या करते। तो ये उनका क्वेश्चन था। तो उसके जवाब में मिस्टर ऐश ने जो बातें कही वही इस वीडियो में थी, जो मिस्टर ऐश के इंग्लिश में थे उसको हिंदी में बताने की कोशिश करूंगा मैं। कुछ पॉइंट्स मैंने नोट भी किए हैं, आपको बताऊंगा। बट नक्शल में मुझे बहुत अच्छा लगा वो वीडियो। हजारों लाखों लोगों को वो वीडियो बहुत अच्छी लगी, समझ आया ऐश के पॉइंट, और ये निचोड़ है बेसिकली जो हम सब लोग कहते आते हैं। एज ए फाउंडर हम क्या हैं, हमें क्या करना है, बेसिकली बहुत बार के ये सवाल आता है कि एज ए फाउंडर हमने क्या करना है। तो उसका ये निचोड़ था मिस्टर ऐश का, जो उन्होंने 4-5 मिनट में जो चीजें बोली, आई थिंक वो अल्टीमेट थी। और यही हमको करना है एज ए फाउंडर, और ऐसे ही हमने अपनी जो एक नई लाइफ है उसको शुरू करना है। तो उसका ज़्यादा टाइम ना ले तो आपको मैं उनके जो मेन पॉइंट्स हैं वो बताऊंगा, मैंने नोट किए हैं। तो उन्होंने सबसे पहले यही बोला कि हमें अपनी जो ये नई लाइफ आ रही है हमारी, इसके लिए क्योंकि वो एज ए फाउंडर बोल रहे थे, ओके, तो जो भी अब ये बात कहेंगे एज ए मिस्टर ऐश के परस्पेक्टिव से हम लोग बात करें, तो उन्होंने बोला कि मैं फाउंडर हूँ, तो मैं अपनी जो लाइफ है मेरी नई शुरू होने वाली, उसके लिए मैं अपने आप को पूरा प्रिपेयर करूंगा। ओके। और इमीडिएटली जैसे ही हमारा पे पैकेजेस या कुछ भी प्रोडक्ट्स आते हैं, तो मैं उनको लेने वाला हूँ इमीडिएटली, मैं ऑल इन आने वाला हूँ सारे के सारे पैकेजेस के साथ, जो भी कुछ है। तो मेरा, उन्होंने बोला कि मेरा ये होगा कि मैं सारे के सारे प्रोडक्ट्स, सारे का सारा जैसे टाइम टू टाइम, तो मैं ऑल इन चला जाऊँ उनके बीच में। सबसे पहली मेरी बात ये होगी, क्योंकि मैं ऑन पैसिव हूँ, तो सबसे पहले वो होऊंगा। उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि मैं नॉलेज लूंगा बहुत सारी चीज़ों की, और स्पेशली उन्होंने कहा कि जो ब्लॉग है ऑन पैसिव की, उसमें मैं बहुत इंटरेस्ट दिखाऊंगा, और वो ब्लॉग्स डेली की डेली में पढ़ूंगा, पीछे वाली भी, और जो नई वाली ब्लॉग्स भी आएंगी तो मैं ब्लॉग्स पढ़ूंगा। अपना जो ऑन पैसिव का ब्लॉग्स का एक वेबसाइट है, वहां पे जाऊंगा और स्टडी करूंगा और अपनी नॉलेज को बढ़ाऊंगा एज ए फाउंडर होने के लिए। तो ये उन्होंने कहा। साथ में उन्होंने ये कहा कि मैं कोई भी वेबिनार मिस नहीं करूंगा एज ए फाउंडर। कोई भी वेबिनार होगा, ओके, तो मैं उसको मिस नहीं करूंगा। उसके उसके पीछे रीजन है काफी काफी सारे थे, इसलिए क्योंकि उसमें से नॉलेज मिलती है। फिर उन्होंने बोला कि इसके साथ साथ मैं एक छोटा सा ऑफिस भी बनाऊंगा, चाहे वो मेरे घर में ही हो, घर में एक छोटा सा बैठने का एक कोने में अगर कोई मैं थोड़ा सा ऑफिस बना लूं, तो मैं वो जरूर करूंगा। अगर बाहर कहीं आप बना सकते हो वो भी, वो आपके ऊपर है, बट मैं अगर अपने घर में ही बनाऊंगा, ताकि मैं वहां पे बैठ के वो एक माहौल क्रिएट कर सकूं, जहाँ पे मुझे चीज़ों को ऑन पैसे की करने में बहुत आसानी होगी, पढ़ने में, लिखने में, वेबिनार्स देखने में, या वट एवर जो भी चीज़। तो एक मैं छोटा सा ऑफिस चाहे किसी घर के कोने में एक बना लूंगा, तो थोड़ा माहौल बन जाता है, आपको ही मालूम है जब हम उस लेवल पे आके बैठते हैं। तो वो मैं जरूर करूंगा। ओके। और एक बात उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बोली है यूट्यूब के बारे में, कि मैं यूट्यूब पे भी बहुत टाइम स्पेंड करूंगा, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। और यूट्यूब में ऑन पैसिव के बारे में जो भी कुछ है मैं उसको देखूंगा। ओके।
और एक बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने बात बताई कि वो यूट्यूब पे सब कुछ देखते हैं जो भी ऑन पैसे में आता है, और ये शायद हाँ, मैंने आपको बहुत बार बात बताई है कि एक एक चीज को ऑन पैसिव की के यूट्यूब पे ऐश देखते हैं, एक एक वीडियो को देखते हैं, वो चाहे किसी भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, चाहे वर्ल्ड की किसी भी लैंग्वेज में हो, वो ऐश उस वीडियो को जरूर देखते हैं, सारी की सारी जो भी वीडियोस हैं। ओके, तो इसलिए, और उन्होंने ये भी कहा मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं तो मुझे मालूम हो जाता है क्या है। तो जो उन्होंने एक और बात कही कि उनको लगता है कि जो वीडियो अच्छी है या उनको लगता है कि ये थोड़ी सही है, तो उसको वो डिटेल में देख लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज कुछ लोगों का ये मानना था कि आप इतना टाइम कैसे निकालते हो। तो उन्होंने बोला कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई 30 मिनट की वीडियो है, तो मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके, तो 30 मिनट को हो सकता है मैं 5-7 मिनट में ही देख लेता हूँ। ओके, तो जब फास्ट फास्ट चलती है उसमें स्पीड वाली ऑप्शन होती है, तो वहां पे वो कह रहे मैं फास्ट फास्ट देख लो, अगर उनको लगता है कि वो जो कुछ बोल रहे हैं तो कुछ अच्छा है, तो मैं उसको थोड़ा स्लो करके फिर वो चीज सुन लेता हूँ। ओके, कि क्या है, तो इसलिए मैं मल्टीपल टाइम्स अलग अलग वीडियोस देख लेता हूँ कि मैं टाइम की सेविंग कर लेता हूँ। तो क्या जरूरी है तो उस वीडियो को देखता हूँ मैं, फालतू को उनको मालूम है वो फास्ट फॉरवर्ड करके आधे घंटे की वीडियो को 5 मिनट में उसको क्लियर कर देंगे। ओके, बट कमेंट्स पढ़ता हूँ, इसीलिए मैंने शायद आपको पता नहीं कितनी बार बोला ये भी कि एक एक कमेंट पढ़ा जाता है मिस्टर ऐश के द्वारा, हम क्या बोल रहे हैं, वीडियोस में हम क्या कहते हैं, वीडियोस के नीचे कमेंट्स कैसे आते हैं, कौन सही कमेंट कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, और हमारे फाउंडर कौन से अच्छे वाले कमेंट्स कर रहे हैं, कौन से बुरे वाले, तो सारा का सारा मिस्टर ऐश के पास वो डाटा है। ओके, तो उन्होंने ये बड़े एलैबोरेट करके चीजों को बताया कि यस मैं यूट्यूब पर टाइम देता हूँ। इवन उन्होंने ये बताया कि मैं तो न्यूज भी यूट्यूब पे ही देख लेता हूँ। ओके, वर्ल्ड में क्या हो रहा है मुझे सब मालूम है कि उधर उधर करके, तो मैं सारा कुछ वहीं पे बैठ के, क्योंकि उनका ऑफिस है उधर उनके घर में भी, तो वहां पे वो सारा कुछ कर लेते हैं, तो इसलिए उन्होंने इसके ऊपर एक स्पेसिफिक चीज बोली है यूट्यूब के बारे में। ओके, सो इसलिए यूट्यूब में हम जो भी कुछ बनाएं, जो भी कुछ बोलें, जो भी कुछ कमेंट करें, बहुत सोच समझ के ध्यान से करना, और ये मैं पिछले 1-2 सालों से आपको बोलता आ रहा हूँ। ओके, इसलिए मिस्टर ऐश ने क्लियरली बोला है बहुत बार कि मुझे मालूम है हमारे लीडर्स कैसे हैं, उनको एग्जैक्ट मालूम है कौन क्या है, कौन क्या है, कौन पैसा 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 कर रहा है, कौन थंबनेल्स पैसा रोज का रोज लिखते जा रहे हैं अभी भी, पता नहीं कितनी बार बोल बोल के मैं तो थक चुका हूँ। ऐश को मालूम है कौन कर रहा है, तो जो पैसा पैसा कर रहे हैं हो सकता है उनको पैसा ही ना आए। ओके, सो ये उनकी मर्जी है, हम बार बार मैं उनको नहीं कहूंगा। भरा पड़ा है यूट्यूब रोज, जिनका काम ही है कि थंबनेल पैसे का ही लगाना है, इतना 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 पैसा, इतना पैसा, इतना, ताकि वो सोचते हैं कि शायद कोई क्लिक करेगा इसको पैसा देकर और शायद उनको पैसा बनेगा। नहीं, आप गलत कर रहे हो, प्लीज रुक जाइए। ऐश देख रहे हैं सारी चीजों को, कौन क्या कर रहा है, फाउंडर कौन सा क्या कर रहा है, ये आपकी मर्जी, आपने अपनी लाइफ में कैसे चलना है। ओके, सो ये उन्होंने किया। फिर उन्होंने ये कहा कि मैं डेली का एक एजेंडा सेट सेट करूंगा अपने लिए एज ए फाउंडर, की मैं क्योंकि ऑन पैसिव में हूँ, ताकि मैं अपनी जो विजन है, जो मेरी ऑन पैसिव के तो यहाँ क्या प्रोग्रेस हो रही है ऑन पैसिव में, वो मुझे क्लियरली समझ आ सके। ओके, और उसने एक और बात बहुत अच्छी बोली, और आप भी प्लीज उसको जरा ध्यान से सुनिए। ओके, मिस्टर ऐश ने ये बात क्यों बोली है, ओके, इसके ये थिंक करने वाली बात है। क्लियरली उन्होंने बोला कि मैं एक काम बिल्कुल नहीं करूंगा एज ए फाउंडर होने के नाते, मैं ये नहीं करूंगा कि मैं लिस्ट तैयार करूं एमएलएम के जैसे, और फिर मैं वो लिस्ट के जो मैंने तैयार किया फिर उन लोगों के पीछे भागूं कि ओ आप आओ, और उनको जबरदस्ती कहूं कि यहाँ पे साइन अप करो ऑन पैसे में, जिससे कि लोग एक्चुअल में खफा हो जाते हैं। तो मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा कि लिस्ट तैयार करके तो उनको पकड़ूं, इस को यहाँ पे ज्वाइन कराऊं और वो करूं, ऐसे वाला काम नहीं करना चाहता, क्योंकि ये अनप्रोडक्टिव काम है बेसिकली। ओके, ये क्लियरली उन्होंने अनप्रोडक्टिव भी शब्द को यूज किया कि ये बेसिकली अनप्रोडक्टिव काम है, किसी को जाना, लोगों के पीछे भागते रहना कि तू ज्वाइन हो, तू ज्वाइन, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा एज ए ऑन पैसे का फाउंडर होने के नाते, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं क्लियरली समझता हूं कि मेरी वैल्यू क्या है,
एज ए फाउंडर, ओके, क्योंकि फाउंडर जब आते हैं तो एज ए मेरी वैल्यू के एज ए फाउंडर तो मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा कि मैं लोगों के पीछे पीछे भागता रहूं एमएलएम की तरह और वो आगे आगे भागते रहे आपसे पीछा छुड़ाने के लिए, तो मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूंगा। ओके, तो आप भी थोड़ा इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। शायद आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें बोला था कि आप अपने लिंक्स हैं जो जब भी आएंगे बहुत सोच समझ के हमने मार्केट में देने हैं, कैसे देने हैं। ओके, आपको नहीं या तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो वीडियो। सेंसिबल, मैंने वर्ड यूज किया था कि सेंसिबल तरीके से आपने अपने लिंक्स को कैसे यूज करना है। ये नहीं कि यहाँ से डाटा उठा ले, यहाँ से जबरदस्ती भेज रहे हो, इधर कर रहे हो, लोगों को पकड़, ऐसा नहीं करना है। सोच समझ के, समझा के करके, जो क्वालिफाइड लोग हैं उन्हीं को लेके आना है यहाँ पे, हमें फालतू की भीड़ नहीं चाहिए यहाँ पे। तो ये यही संदेश था मिस्टर ऐश का भी। मैं फालतू के लिस्टें नहीं तैयार करता रहूंगा और ये अनप्रोडक्टिव काम है, इसलिए तो इसलिए उन्होंने ये बात कही है। ओके, तो इस बात पे आप प्लीज गौर करिए कि ऐसा हमें शायद नहीं करना है। ओके, सो अगेन उन्होंने रिमाइंड किया कि मेरा सबसे पहला ही प्लान ये होगा कि मैं ऑल इन चला जाऊं सारे के सारे, क्योंकि अब गेम चेंज होने वाली है यहाँ पे, प्रोडक्ट्स पेड होने वाले हैं और मनी इन्वॉल्व होने वाली है। ओके, तो उन्होंने ये बोला, इसलिए तो इसलिए मेरा फर्ज होगा कि मैं कंसंट्रेशन करूं यहाँ पे ऑन पैसिव में, कि मैं यहाँ पे कैसे मुझे काम करना है, क्योंकि यहाँ पे मनी इन्वॉल्व और गेम चेंज होने वाली सारी, तो इस बात के ऊपर ध्यान रखना। ओके, और उन्होंने बोला कोई भी प्रोडक्ट को मैं स्किप नहीं करूंगा, जो भी कंपनी आए, हमारे बैक ऑफिस में प्रोडक्ट आएगा मैं उसको स्किप नहीं करूंगा, मैं उसको लूंगा ही लूंगा। ओके, तो ये किया और लेके लूंगा और उसके साथ प्ले अराउंड करूंगा, उस प्रोडक्ट को देखूंगा, ताकि उनको उनको भी नॉलेज हो, और वो आगे भी अगर किसी को रीसेलर बनाना चाहते हैं तो उनको पहले नॉलेज होनी चाहिए। मैं सबसे पहले काम ये करूंगा, इसलिए आते लिंक्स आते, ये नहीं कि मैं आके उसको मार्केट में भाग जाऊंगा लेके, नहीं, मैं पहले उसको प्रोडक्ट्स को देखूंगा, फिर उसके बाद अगले काम करूंगे। ओके, तो ये उन्होंने बोला, क्योंकि मनी इन्वॉल्व होने वाली है। सो एक और उन्होंने बात बोला कि ये भी बहुत बात गौर करने वाली है सबके लिए। ओके, इंग्लिश में बोला था उन्होंने, इसलिए इसको बड़ा ध्यान से मैंने आपको हिंदी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि हम जब ऑन पैसिव में हैं, हम सब के सब एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। गुरस्मिंदर गुरस्मिंदर है, नीरज नीरज है, डॉक्टर केडी हैं, आप जितने भी फाउंडर्स हो, आप अपनी सबकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। ना मैं नीरज बन सकता हूँ, ना नीरज मैं बन सकता हूँ, ना मैं मिस्टर ऐश बन सकता हूँ, इसलिए ना आप मैं बन सकता हूँ, आप वो नहीं बन सकते। आप खुद हो। मैंने आपको भी बहुत बहुत बात बोला, आप क्या कर रहे हो, आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, वो आपकी आइडेंटिटी है। ओके, तो ये मिस्टर एस का समझाने का तरीका था कि एज ए इंडिविजुअल आइडेंटिटी आप क्या हो, एज ए फाउंडर आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, आप क्या काम करते हो, क्या बोलते हो। ओके, सो वो चीज आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बनाती है। ओके, तो इसलिए उन्होंने ये बात को बोला कि अपना एक ट्विस्ट दीजिए अपने आप को। ओके, तो चाहते थे कि एज ए फाउंडर मैं चाहूंगा कि एक हर एक इंडिविजुअल का अपना एक ट्विस्ट हो, हर एक फाउंडर की अपना अलग से कुछ करने का ट्विस्ट हो, मतलब कि उनके बीच में। ओके, जो कि लोगों को पसंद आए। ओके, उनका कहने का मतलब ये था, ट्रेडिशनल तो ठीक है हम घूम रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो, एक उनका ट्रेडिशन से थोड़ा हटके एक ट्विस्ट चाहिए उनको उनकी लाइफ में, ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके एज ए इंडिविजुअल, नॉट ए ग्रुप, और नॉट है कि किसी के सहारे या उसके सहारे, या कोई ये कर रहा है तो मैं शायद कर लूं, ऐसे नहीं, उनका अपना ओरिजिनल चाहिए। ओके, ये नहीं कि उसने ऐसा किया तो शायद मैं भी ऐसा कर लूं, ऐसा नहीं। ओके, सो ओरिजिनल रहिए, उन्होंने ये बोला, और एक यूनिक सा अपना एक स्टाइल बनाइए, कोई भी है कोई भी है। तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसा भी करूंगा, क्योंकि मैं ऑन पैसिव में हूँ, मुझे अपना अपने आप को देखना है कि मैं उस ट्विस्ट है जो मेरा, सो मैं उस ट्विस्ट को कैसे अपने ऊपर लागू करके मैं एक अलग आइडेंटिटी, एक अलग पहचान अपनी बना सकूं ऑन पैसिव में। तो ये उन्होंने बिल्कुल बोला, तो इसके ऊपर आप गौर कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने अ, ये बोला कि अगर ऐसा आप करोगे, ऐसा अपने आप की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी को बाहर निकाल के रहोगे, तो आप सक्सेसफुल होने वाले। ओके, तो ये उनका मैसेज था।
तो इसलिए आई होप कि हम सब ऐसे करें, अपने अपने आप को देखें कि हम किसी को कॉपी करने की कोशिश ना करें, हम ओरिजिनल रहें, अपने आप में रहें, हम क्या है, हमारा कैलिबर क्या है, हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे बोलते हैं। ओके, तो वो सारी चीजों को हमें हमें मालूम होना चाहिए। हम किसी को मिसलीड तो नहीं कर रहे, हम ट्रू में एक फाउंडर हैं, वो चीजें करनी है। हम ट्रू में उस आइडेंटिटी को, उस इतने मल्टी बिलियन डॉलर ब्रांड के एक ट्रू एम्बेसडर के तौर पे क्या हम अपनी अपनी पर्सनैलिटी को ऊपर लेके आ रहे हैं, तो वो हमें देखना है। ओके, सो उस बात को थोड़ा आप इस बात को ध्यान गौर करना। इसमें बहुत सारी बातें थी, इसलिए मैंने बोला 3-4 मिनट की वीडियो थी, बट इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया हिंदी में, ताकि सबको थोड़ा समझ आ सके। वो हमारे सबके लिए भलाई है बेसिकली, अगर मैं इस बात को जाऊं कि हमें ये सारी की सारी बातें अपने आप में लागू करेंगे, ध्यान से रखेंगे, एंड होपफुली हम सब अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकें, जितने भी हम लोग हैं। ओके, सो ये सारी बातें थी जो मिस्टर ऐश ने बोली। एंड थैंक्स टू जेनेट बटलर भामा से हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा और मिस्टर ऐश ने हमें एक डायरेक्शन दी है एज ए फाउंडर हमें करना क्या है बेसिकली। तो ये सारी चीजों को अपने ध्यान में रखना, बार बार आप उन चीजों को रिमाइंड करते रहिए अपने दिमाग में। ओके, ताकि अब आप ट्रू ट्रू सेंस में आप क्या हो, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, वो निकल के आए सारी बार। ओके, हमें किसी को कॉपी नहीं करना है। ओके, सो ये सारी बातों का ध्यान रखना। गेम बहुत फास्ट होने वाली है, तेज होने वाली है, ट्रू रहिए। यूट्यूब पे कंटेंट को देखे जरूर, बट असली वाले को देखे। और जितने हमारे फाउंडर भाई जो गलत थोड़े बना रहे हैं, मेरा प्लीज रिक्वेस्ट है, ऐसा मत करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं अभी आपको बता नहीं सकता क्या होने वाला है जो ऐसे गलत काम कर रही है। ओके, तो पैसा पैसा थंबनेल पैसे वाले, तो प्लीज ये थंबनेल पैसे वाले प्लीज इनको बंद कर दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैं आपको कामयाब हो के देखना चाहता हूँ, ये नहीं कि आपका सफर बीच में ही छूट जाए। तो आज सोच रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, बट ऐश इज वॉचिंग, मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, सो प्लीज आप इसके ऊपर थोड़ा गौर करना, अदरवाइज हम फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, एंड फिर से बातें करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।